10% के साथ ही बिटकॉइन कैश में अब जाएंगे, ज्यादा अमाउंट कोई नहीं यूज करेगा, मैं ये आशा करता 92 आया है, इधर देखो 92 आया है, तो 81 नहीं करना, अभी परसेंटेज डाउन हुआ है, तो 92 करो। 92 ही करेंगे दोस्तों। 1 मिनट का वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन तो बन जाएगी, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि हम वेट कर लें। इसी वजह से वेट करने के लिए बोल रहा था मैं। रिवर्स हो गई ना कैंडल। ऐसा मत करें प्लीज। परसेंटेज बहुत अच्छी बात है, आपने ये चीज किया। ये एक हमारे साइकोलॉजी को भी इफेक्ट करता है, परसेंटेज डाउन होने से, तो ध्यान दीजिएगा। डैश ओटीसी की मार्केट है दोस्तों, और इसमें ट्रेड करेंगे या बाइनांस कॉइन में, किसी एक में ट्रेड करना हमारे लिए बेहतर होगा, है ना। तो किसी एक में हम देखते हैं, डैश ओटीसी में। बाइनांस कॉइन में हम लोग रेडी बना देगा क्या? इसको ग्रीन बनाता तो फिर मैं ट्रेड लेने के बारे में सोचता।
डाउन की ही ट्रेड करेंगे, इसमें पहले ही बता रहा हूं मैं। हम्म। मैं कर दूंगा अगर ट्रेड। यहाँ तक मार्केट जाना चाहती है, एक स्ट्रक्चर के भी आप पर इंटरनल, ये आपकी ट्रेड हो सकती है, लेकिन क्या है, मार्केट इसको ऐसे टैप करेगी फिर रिवर्स हो जाएगी, तो वो लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, बस यही वजह से मैं ट्रेड नहीं ले रहा बस। देखो, इतना ज्यादा गैप डाउन होने का कोई मतलब नहीं। डाउन एवरीवन, बाइनेंस क्वाइन यहीं से डाउन होना चाहिए हमारे पास। ओके दोस्तों, विन है फाइनली, हमारा टू स्टेप कंपाउंडिंग डन हुआ यहाँ पर। और ओटीसी आज है सैटरडे वाली, तो सैटरडे वाली ओटीसी थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो इस वजह से हमें ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। होप सो कि आप सबने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था, तो ये आज का हमारा सेशन था। बाकी किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। जिसको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, पब्लिक ग्रुप में जो लिंक है वो दिया गया है, उससे लिंक बना करके अकाउंट बना करके मुझे ट्रेडर आईडी भेजेगा। और जो मेंटरशिप है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है, आज फर्स्ट क्लास हो चुकी है, उसका लाइव लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन होगा 9 PM पर, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन है, शर्मा, पूछो, मैंने अलाउ किया हाँ है। सर। क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, मैं एक कैंडल हाँ, एक कैंडल रिएक्शन का क्वेश्चन था सर। अच्छा अच्छा, हेलो। टेलीग्राम पर पूछा था, वही है क्या? हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ, मैंने कहा था वीआईपी ग्रुप में पूछना। हाँ पूछो पूछो, मान लो ये लेवल है, पूछो पूछो अब ना। जैसे सर ट्रेंड भी डाउन है। चलो हाँ ट्रेंड सर, डाउन। ट्रेंड भी डाउन है ना। और जहाँ इस जगह जहाँ पे लेवल बनाया इस पर फाइट हो रही थी सर। ट्रेंड डाउन है तो अब वो रेड कैंडल फाइट कर रही थी या ग्रीन कैंडल? रेड कैंडल सर। चलो मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस था या बहुत दूर था, हम राउंड नंबर को मान हाँ लेते हैं, चलो यहाँ पर। हाँ, जैसे 618 620 जो भी था नंबर, है हाँ ना। चलो अब ठीक बार है। बार, हाँ, 620 से 622 आ रही थी, फिर ऊपर 616 आ रही थी, ऊपर 622 जा रही थी हाँ बार बार, हाँ है ना। लेकिन अल्टीमेटली वो ऊपर से नीचे आके 620 पर क्लोज कर देती है। हाँ 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 हाँ।
तो हाँ अब इस कंडीशन में क्या देखो, करना चाहिए सर? प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये जिस हिसाब से इसने क्या किया कि 616 आ रही थी, 622 जा रही थी, 20, तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि मर्ज करते हैं 5 के हाँ। मल्टीपल के साथ। तो हम अगर उस 20 घुमाने, 20 पर आकर के क्लोज कर दिया उसने, तो देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छी जी। ट्रेड है रिवर्सल के लिए। मैं तो इस पे रिवर्सल की ट्रेड करूंगा क्योंकि इसमें एक रिवर्सल का रिएक्शन है। बस इसमें दिक्कत क्या है कि अगर ट्रेंड हमारे फेवर में है, लेट सपोज की मार्केट यहाँ पर ऐसे जाना चाहती है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा जी। है जी। और ये रेड की कैंडल है, तो आप यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे आए या फिर एंट्री आए तो आपकी ट्रेड लगाएंगे तो वो ट्रेड विन हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रेंड डाउन है ओके। तो शर्मा जी, रिवर्स हाँ का जी। रिवर्सल का रिएक्शन भी फेल हो जाता है, क्योंकि वो एक अनप्रिडिक्टेबल ट्रेड रहती है। मुझे पता है कि यहाँ पर रिवर्सल का रिएक्शन है, इस वजह से वो ग्रीन कैंडल बन सकती है, और मुझे ये भी पता है कि हम्म। ट्रेंड और प्रेशर डाउन का है, इस वजह से वो रेड कैंडल बन सकती है। तो इस देखो, कैंडल रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हर एक कैंडल ट्रेड करना है। ये कैंडल जानते हो क्या होती है? हाँ ये हाँ सर, हाँ। कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगी ऐसे जा करके, और ऊपर किसी पीओआई से लास्ट के 2 सेकंड में रिजेक्ट हो जाएगी और वो ऐसी रेड बन जाएगी, तो आपकी ट्रेड लूज हो जाएगी। तो इसमें जी। क्या करना चाहिए? इस पर हमें अवॉइड कर देना चाहिए। यही चीज अगर ट्रेंड टारगेट के फेवर में हो तो फिर ट्रेड हो जाएगी श्योर शॉट। तो ये हाँ राइट आंसर होगा, हाँ। ठीक है। और ये कैंडल परेशान कर रही थी सर मुझे, एक्चुअली सही बात है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अवॉइड करना बेहतर होगा, वेट कर लेना। बाकी ट्रेड इस पर होती है, अगर हो सकता है कि हम्म। ट्रेंड ही फिनिश होने वाला हो वहां पर, जैसे कि ऐसे हम्म। मान लो कि यहाँ पर ये हमारा आईडीएम था और ये जो है ऑर्डर ब्लॉक था ऐसे, और ये तो मैं थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हाँ रिवर्सल हाँ। क्या आना था, तो फिर एक ट्रेड हो जाएगी, यहाँ ओके पर ओके। एक ट्रेड हो जाएगी ग्रीन की। लेकिन अगर वो चीज यहाँ कहीं पर हो रही है, मार्केट पेंडिंग है अभी उसका टारगेट यहाँ तक पहुंचना, फिर अवॉइड करने हाँ वाली ट्रेड। हाँ, वही ओके। होता है जब मार्केट पेंडिंग रहता है ना टारगेट, उसके हाँ बावजूद भी कई बार ग्रीन बन जाती है वहां पे भी वो। हाँ, देखो रिवर्सल के रिएक्शन वहां पर करो जहां से बायर के आने के चांसेस हो, क्योंकि वो कैंडल कभी ग्रीन बनेगी कभी रेड बनेगी, श्योरिटी कम रहती है, बात ये है, ठीक है। बिल्कुल। ठीक ओके। है सर, ठीक है। ओके, क्या नाम है आपका? ओप्पो? श्याम शर्मा। जी जी, ओप्पो। ओप्पो का नाम, ये हैंड रेड है आप? कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं, सर, आप कैसे? ओप्पो, क्या नाम है आपका? आज मेरा नाम हमाद है। अच्छा, माद है। तो ठीक है, तो पूछो आपका क्या क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम बायर का रिएक्शन देखते हैं ना वहाँ तो वो रियल ब्रेक और कर भी देते हैं, लेकिन जब हम्म गैप अप लग जाता है या डाउन लग जाता है तो वो हम्म। कैंडल रेड बना देते हैं। इसका क्या रीज़न है सर? देखो हालांकि गैप, लेवल के ऊपर ही फिर गैप। वहां पर आपको गैप की नॉलेज होनी चाहिए, और गैप की नॉलेज को हम कैंडल रिएक्शन के साथ मर्ज करते हैं, तब हमें गैप में ट्रेड मिलता है। प्लस क्लोजिंग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये देखते हैं। तो ये एक क्लोजिंग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका मतलब मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर हो तो बता सकता हूँ, जैसे कि सर यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ और फिर इसने ब्रेकआउट किया और फिर गैप डाउन किया, गैप अप, तो उसका आंसर दे सकता हूँ अगर कोई सिनेरियो आपको याद हो तो। बट ऐसे पूरा डिलीवर करना तो मुश्किल है कि हर कुछ है ना, क्यों हुआ कैसे हुआ, वो तो सब कुछ फिर बताना पड़ेगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन ठीक है। जी हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन भी आपसे है। हाँ जो कैंडल ग्रीन बन रही थी और उसको एक लेवल मिला जहाँ पर उसने रिएक्ट किया और फिर पुशअप दिया, स्ट्रॉन्ग पुशअप और नीचे क्लोजिंग का, हाँ फिर हाँ भी वो कैंडल 5 सेकंड में यानी कि पहले उसको ब्रेक कर देती है सडन और ग्रीन बन जाती है। ये हाँ। कैंडल रिएक्शन का ट्रैप होता है या कोई इसकी देखने में गलती है? सॉरी, फिर से एक बार रिपीट करो जरा। यानी कि सर एक लेवल है ना, बुलिश एंगल्फिंग का लेवल है, वहां हाँ पर कैंडल रिएक्ट कर रही थी, सेलर की कैंडल है हाँ या हाँ बायर की है। हाँ हाँ। फिर 5 5 सेकंड रहते हैं, 5 सेकंड में वो स्ट्रांगली ऊपर चली जाती है, बहुत ऊपर, हम्म यानी कि वीक छोड़ देती है, लॉन्ग वीक। फिर हम्म। वो उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती, वो उसके नीचे चली जाती है, ये क्या वजह है सर? देखो, जिस हिसाब से आप बता रहे लॉन्ग विक छोड़ रही है, तो इसका मतलब है रिजेक्शन, है ना। लेकिन जी सर। अगर जी अगर सर। अगर कैंडल ऐसे बन जाती है, लेट सपोज कि
वो रेड की कैंडल थी और ऐसे बन रही थी, इसको रेड समझ लो, नीचे आ रही थी, कोई ठीक इंगल्फिंग का लेवल था, वो ऐसी बन जाती है ऐसी। तो ये एक रिजेक्शन ठीक है। होता है। अब दोबारा वाली ये जो कैंडल आती है वो मायने रखता है कि ये वाली कैंडल उसको रिस्पेक्ट करती है कि नहीं करती, क्योंकि डिपेंड करता है कि ये अगर रिएक्ट करेगी तो हम इसको कंसीडर करेंगे, अगर नहीं करेगी तो नहीं करेंगे। ये भी होता है कि यहाँ पर जितने बायर थे उनको इस पर्टिकुलर जगह से किसी पॉइंट तक जाना था। अब जब वो वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद ये वाला लेवल इनवैलिड हो जाता है, ऐसा समझ सकते हो। उसका मैं एग्जांपल अभी स्ट्रक्चर के थ्रू देता हूँ आपको। तो ये होता है। और एक ये होता है कि मान लीजिए यही रेड कैंडल थी और लेवल ये था, बन रहा था बन रहा था बन रहा था, लास्ट के 5 सेकंड थी और ये ऐसे हो गया, तो ये तो एक झौसन हो जाता है। अक्सर 10 में से 7 केसेस में 8 केसेस में ये रिवर्स हो जाती है, ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो ये तो वो हुआ। और दूसरा ये जो आप बोल रहे हो कि वो कैंडल जो है रिस्पेक्ट नहीं करती, तो रिस्पेक्ट नहीं करती तो उसके पीछे का अपना एक रीजन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेड कैंडल थी। अब ये रेड कैंडल थी यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ऐसी फॉर्मेशन थी, एंड यहाँ पर ये लेवल था, मान लो कोई सा इंगल्फिंग जैसे बोल रहे हो, और ये ऐसे ऐसे हो रहा था ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद इसको एक झटका मिला, ऊपर गई, ऐसे आकर के क्लोज कर देती है। तो दोबारा में वो इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, आप ये कहना चाह रहे हो। तो अगर इसके पीछे इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप से बनाता है कि लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे बनाया था। यहाँ पर गई थी मार्केट, फिर उसके बाद नीचे आई थी, तो अगेन फिर मार्केट गई लोअर हाई से आकर के ऐसे क्लोज कर देती है। तो यहाँ पर एक माइनर सा ऑर्डर ब्लॉक होता है, या फिर इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर लेती है। तो उस स्ट्रक्चर के बिहाफ पर फिर ये वाला, अब इसका टारगेट तो ये हो जाएगा, ना कि ये लेवल, तो वो उसको ब्रेक कर देगी। तो फिर इस केस में इस लेवल का कोई यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है। ये इसके पीछे के दो रीजन ठीक है। होते हैं। रीजन की मैं 15 सेकंड और 30 सेकंड देखता रहता हूँ, ताकि मुझे और सियोरिटी हो सके। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाली हमने ट्रेड ली थी ठीक लास्ट, ये वाली कहाँ गई, ये वाली, तो ये उसी भी यहाँ पर ले गई थी, क्योंकि यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो था। तो यहाँ पर एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, तो फर्स्ट टाइम मैं उसको रिजेक्ट करती। रीजन की मैं यहाँ पर वेट कर रहा था आए ट्रेड लूँ तो वो हो। ठीक है। तो वहां पर ये उसका लॉजिक था पहली ट्रेड का, हो गया। दूसरी ठीक है। ट्रेड। मेरा सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेवल लेवल। हो रहा होता है और कुछ सेकंड ऐसे हैं जो कि लेवल होता है, अप ट्रेंड है, मार्केट का टारगेट भी अप है और रियल ब्रेकआउट कैंडल करती है ना। हम्म। तो रियल ब्रेकआउट करते वक्त ना वो लेवल को छू कर ऊपर 1 सेकंड में चली जाती है ना। उस हम्म सेकंड में वो एक्सटॉर्शन कहलाएगी या पावर कहलाएगी? अब वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा उसका मुंह आया। अगर बड़ा सा मुंह आया है तो वो एग्जॉशन होता है, अगर थोड़ा सा मुंह आता है तो वो एक पावर होता है। अगली कैंडल अक्सर उसी को टैप करके ऊपर की ओर चली जाती है। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम जी। मिलते हैं दोस्तों फिर हम नेक्स्ट सेशन में, सर अपना ख्याल, एक हाँ। एक क्वेश्चन पूछ लूँ सर? पूछ लो, अब पूछ ही रहे हो तो। ये जो आपका वीआईपी है सर, इसमें मनी मैनेजमेंट का क्या रूल है? किसमें? आप किसी ना फॉलो करते वक्त कितनी अमाउंट यूज करनी चाहिए? आप स्टार्टिंग में नहीं आए थे क्या? मेरा आज पहला दिन है सर। ओके। तो कल सेशन स्टार्ट होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में, तो सभी लोग जान लेंगे कैसे मनी मैनेजमेंट करते हैं। ओके। ओके दोस्तों, मिलते हैं ओके फिर। सर। ठीक। ठीक।